आप भी तो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं। सर कानून नहीं, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, देखिए, अरे सुनिए ना, पहले मैं आपको बताता हूँ। आप भी तो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते रहते हैं, तो क्या आपका मुंह पकड़ लेंगे? अरे ऐसे बहुत सारे लोग भोगते रहते हैं, उनकी भोगने की संविधान, भारत का संविधान बहुत मजबूत है और इस देश का प्रधानमंत्री भी बहुत मजबूत है। भारत के संविधान की तरफ जो देखेगा उसको चकनाचूर कर दिया जाएगा। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो, मन बनो मुसलमान, मन बनो क्रिश्चियन, बौद्ध में बनो। अगर बौद्ध नहीं बनते हो तो पढ़े रहो जहाँ पढ़े रहो। ना कुरान से चलेगा ये देश, ना गीता से चलेगा। अगर ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। आरएसएस कभी भी दलितों का दुश्मन नहीं है। आरएसएस बीजेपी दलितों का दुश्मन ना है ना रहेगा। कि जिन्होंने देश को बंटवारा तो कर लिया, लेकिन एक भी मुसलमान भारत में नहीं रहना चाहिए। आरएसएस का मकसद और भारतीय जनता पार्टी का मकसद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पूरी मकसद है कि संविधान को घर तक पहुंचाया जाए और घर घर तक लाया जाए। बहुत सारे नकली अम्बेडकरवादी भी घूम रहे हैं, जिनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। आज संविधान दिवस मनाने का क्या उद्देश्य था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ठाना है कि ना कुरान से चलेगा ये देश, ना गीता से चलेगा। अगर ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में पहली बार पार्लियामेंट चुन करके वो पहली बार पार्लियामेंट में आए, तो पार्लियामेंट में उन्होंने नतमस्तक होकर के कहा कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते और भारत का संविधान नहीं होता तो भाई नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होता और इस भारत के सबसे बड़े सचिवालय में नहीं पहुंचता। इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री ने ये ठाना है, ये संविधान दिवस कभी नहीं मनाया जाता था। गांव के गरीब गुरबा, दलित समाज, पिछड़ा समाज, अगड़ा समाज, कोई नहीं जानता कि संविधान किसने लिखा। बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग जानते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को लिखा है, लेकिन आज गरीब तक, गांव का प्रधान को भी ये ऑर्डर है कि संविधान दिवस आपको मनाना है, संविधान के बारे में लोगों को बताना है। ये किसकी देन है? ये देश के प्रधानमंत्री जी की देन है। और प्रधानमंत्री जी ने ये जो किया है, ये प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा बड़प्पन है। भारतीय बौद्ध संघ उसको बधाई देता है। दूसरी बात, हम मांग करते थे, हम जगह जगह पे मांग करते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा सचिवालय होता है न्याय का, जहाँ पर लोगों को आशा रहता है कि मुझे अगर ज़िले पे नहीं मिला तो ज़िले के बाद हमें हाई कोर्ट मिलेगा, हाई कोर्ट नहीं मिला तो हमें सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर न्याय मिलेगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर लोगों को भरोसा है। इसलिए कल देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ठाना और भारत के कानून मंत्री और भारत की महामहिम राष्ट्रपतियाँ महोदय ने कल ही सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का मूर्ति लगवाया। और हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ने ठाना है कि हर ज़िले में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का मूर्ति लगेगा जहाँ पर न्यायालय है, ताकि वकीलों को मालूम हो, लोगों को वहाँ पहुँचने वालों मालूम हो कि भारत का संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। इसलिए जो कहते हैं कि संविधान बचाओ, क्या संविधान बचाओ? कांग्रेस ने 127 संशोधन किया, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल सरकार आई, केवल मात्र 3 संशोधन हुआ। 127 जब संशोधन हुआ तो लोगों को आंखें नहीं खुली। मैं बताना चाहता हूं आपके मीडियम के माध्यम से कि बहुत सारे नकली अम्बेडकरवादी भी घूम रहे हैं, जिनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। यहाँ तक कहते हैं कि मीम और भीम। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब रिजाइन किया, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजाइन किया, तब जो 13 पेज की उनकी 13 पेज था, उस 13 पेज में 6 पेज उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ही लिखे। और उन्होंने कहा कि इस देश मुसलमानों के वजह से नुकसान हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं भीम के नेताओं से, भीम और मीम के नेताओं से, कि अगर आप मुसलमानों को अपना गुरु मानते हो
तो मुसलमानों से कहो कि अबे मदरसा में डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन क्यों नहीं मनाते और डॉक्टर अंबेडकर का वहाँ मूर्ति क्यों नहीं लगाते, ये तो कहना चाहिए। तब तो मैं मानता हूँ कि मुसलमान अंबेडकर को मानता है। मुसलमान केवल अंबेडकरवादियों के आड़ में केवल शिकार करता है, ऐसा है। पंडित जी, आप राष्ट्रपति, आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, मूर्तियां लगवा रहे हैं। संसद भवन में बाबा साहब की मूर्ति क्यों नहीं है फिर? बाबा साहब की मूर्ति सबसे बड़ा संसद भवन में है। संसद भवन के प्रांगण में बाबा साहब की मूर्ति सबसे बड़ी लगी है। जो नया संसद भवन बनाया उसमें तो नहीं है। आपने नया संसद भवन के अंदर गए हैं? नया संसद भवन में बाबा साहब की मूर्ति लगी है और आप भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा है लाट। और अब जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अभी नई संसद खुली है, 4 तारीख को खुल रहा है, जिसको जाना है वो देख सकता है। और हम आपकी बात को उजागर करके पत्रकारों द्वारा वहाँ पे जो बाबा साहब की मूर्ति लगी है उसको उगरा जाएगा। और आप लोग 6 दिसंबर को हमेशा वहाँ पहुँचते हैं मूर्ति पे। बिल्कुल, आप लोग तो पहुँचते ही हैं। पुरानी मूर्ति है वो, हम नए संसद की बात कर रहे थे। दूसरा सवाल ये है आपसे पंडित जी कि आप प्रधानमंत्री जी संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, पर उनके मुख्य सलाहकार जो हैं वो ये सलाह दे रहे हैं कि इस संविधान को पूरा बदल देना चाहिए। किसने आपको कहा ये बात? ये किसी ने, अगर किसी की निजी वो है तो वो गलत है। आप आरएसएस का मकसद और भारतीय जनता पार्टी का मकसद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पूरी मकसद है कि संविधान को घर तक पहुंचाया जाए और घर घर तक लाया जाए। कांग्रेस ने जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दूर रखा, उस दूरी को पूर्ण करने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। सर, दूसरा अभी सवाल है, ग्रेटर नोएडा में यूनिवर्सिटी के अंदर दुबे जी हैं जो कि एक कॉलेज चलाते हैं, लॉ कॉलेज है उनका, और उस लॉ कॉलेज में उन्होंने प्रेस वार्ता की और करीब जो है 20 कॉलेज आए थे, उनके सभी के बीच में बोला है कि संसद को, संविधान को बदल देना चाहिए, ये बहुत पुराना हो गया। ये निजी, देखिए मैं आपका निजी मामला है, वो निजी मामला में कौन क्या कहता हमें क्या मालूम। आप भी तो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं। सर, कानून नहीं, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। देखिए, अरे सुनिए ना, पहले मैं आपको बताता हूँ। आप भी तो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते रहते हैं, तो क्या आपका मुंह पकड़ लेंगे? अरे ऐसे बहुत सारे लोग भोगते रहते हैं, उनकी भोगने की संविधान, भारत का संविधान बहुत मजबूत है और इस देश का प्रधानमंत्री भी बहुत मजबूत है। भारत के संविधान की तरफ जो देखेगा उसको चकनाचूर कर दिया जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस मजबूत है और आरएसएस चाहती है कि इस देश में पिछड़े, दलित, कुचले लोगों को सम्मान मिले। इसलिए परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने स्वयं कहा है कि जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां दोबारा नहीं होगी और जो होगा उसको कुचला जाएगा। आपको मालूम होगा कि हाल में एक दलित की मर्डर मेरठ में हुई है और सबरण ने किया है। वहाँ का मुख्यमंत्री भी सबरण है। मुख्यमंत्री ने उसका सत्यानाश कर दिया, उसका पूरा घर बुलडोजर से करवा दिया, उसके पूरे परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया ताकि वो सबक ना सीखे, दोबारा ऐसा गलत काम ना करे। सर, क्या ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए जो कि अगर कोई इस तरीके से एक्टिविटी करे तो इस तरीके से सजा दी जाए जो कि कानून के दायरे में, जैसे घर तोड़ना वगैरह, ये सब तो जो है एक पूरा परिवार ही बिखर जाता है। देखिए, कानून के दायरे में करके बहुत सारा कानून का दायरा किया, लोग छूट गए। लोग कानून के आड़ लेकर के छूट जाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो कानून का गलत इस्तेमाल करके उनको छुड़ाते हैं। ऐसे लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो विचारधारा था, वो विचारधारा अब जाके सच्चा लागू किया है, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने। आपने आज भारतीय बौद्ध महासंघ द्वारा संविधान दिवस मना रहे हैं आप, पर उस पे आपके बोर्ड के पीछे भी ये लिखा हुआ है सामाजिक समरसता सम्मान समारोह। समरसता तो यही हुआ कि जैसे कि पहले चलता आ रहा था उसी तरीके से आप, यानी कि संविधान को ना मानते हुए जो पहले से रूढ़िवादिता चली आ रही थी उसी को ही आप आगे बढ़ा रहे हैं। रूढ़िवादी तो कभी रहा नहीं। आपको मालूम होगा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भगवान बुद्ध भी सनातनी थे और भगवान बुद्ध के जो दीक्षा शिक्षा हुआ वो विश्वामित्र उनके गुरु थे। आपको मालूम होगा, जिनको जानकारी नहीं होगा त्रिपिटक में पढ़ लीजिएगा। त्रिपिटक में लिखा है, भगवान बुद्ध ने खुद, उनकी जो किताब है त्रिपिटक, मैं दूसरी किताबों को नहीं मानता,
उस किताबों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो आपने कहा सामाजिक समरसता और समानता, जब सामाजिक समरसता बनेगा तभी इस देश में समानता मिलेगा, और समानता लाने के लिए सामाजिक समरसता की बहुत ज़रूरत है इस देश में। ये भगवान बुद्ध ने भी शुरुआत में किया था, गौतम बुद्ध ने। वो चाहते थे, अगर वो चाहते तो राजपाट नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने देश में सामाजिक समरसता बना रहे, लड़ाई झगड़ा आपस में ना हो, इसलिए रोहिणी नदी के मामले में उन्होंने कोलियों और शाक्यों वंशों में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए उन्होंने सामाजिक समरसता की बात की थी। आज से 2700 वर्ष पहले बुद्ध ने किया था। उसी चीज़ों को हम लोग लेके आ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि भगवान बुद्ध के ज़माने में लोग देश को सोने की चिड़िया कहा जा रहा है। आज देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे भगवान है। मैं बुद्ध को नहीं जानता था, मैं आपको बता दूं। आप हमें कहेंगे कि बुद्ध को मैं जानता, मैं बुद्ध कौन थे, कहाँ से आए, मुझे नहीं मालूम है। भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुझे भगवान बुद्ध का रास्ता दिखाया, इसलिए भगवान बुद्ध के बाद मैं बाबा साहब को अपना भगवान मानता हूँ। और भगवान बुद्ध के विचारधाराओं को बाबा साहब ने फैलाने का काम किया, इसलिए मैंने चीवर पहना, सरकारी नौकरी छोड़ के चीवर पहना हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं करके आया हूँ। तो मेरा विचारधारा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से विचारधाराओं को जो कुचलने की कोशिश करेगा उसको भारतीय बौद्ध संघ बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। क्या भारतीय बौद्ध संघ जो समरसता की बात, बौद्ध धम्म की बात कर रहा है 2700 वर्ष पूर्व की, क्या ये वही समरसता है या मनुस्मृति वाला समरसता लागू करने के लिए काम चल रहा है? अगर मनुस्मृति वाला समरसता होता तो गरीब गुरुओं को आज देश के राष्ट्रपति और नहीं बनते। आदिवासी जिसको वनों में रहने का था, जो बेचारे जंगलों में तीर कमान लेकर घूमते थे, आज देश की सबसे बड़े सचिवालय पर लोग पहुँचे हैं। तो हमारे लिए बहुत स्वाभाविक बात है कि देश के प्रधानमंत्री हमें दे रहे हैं, तो इसके लिए हमें कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। हमारे जितने अम्बेडकरवादी मीडिया के लोग हैं, अभी माननीय कानून मंत्री जी ने कहा, उन्होंने एक व्यक्ति को नहीं कहा, हमारा दलित भी वकील है, सारे वकील हैं, सबके लिए कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसलिए मीडिया के लोगों से मैं खासकर अम्बेडकरवादी मीडिया के लोगों से कि आप लोग, जो लोग आपको नहीं मानते, मैं उनको नहीं मानता। जो अम्बेडकरवादी अगर इन मीडिया को सहारा नहीं लेता है, वो आदमी अम्बेडकरवादी है ही नहीं है। आप लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के असली चीज़ों को पहुंचा सकते हैं, गांव-गांव में पहुंचा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो अम्बेडकरवादी मीडिया कर रही है, उसके लिए मैं अम्बेडकर मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग कम से कम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का काम तो कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने जो प्रश्न किया मेरे से, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि उन नेताओं से आप पूछिएगा, वो जो नेता जो कहते हैं मीम और भीम वाले नेताओं से पूछिएगा कि कितने मुसलमानों के मदरसे में अम्बेडकर जी की मूर्ति है, कितने मुसलमान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, कितने मुसलमान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधाराओं को माने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन्ना से कहा था, आपको मैं बता दूं, जब जिन्ना ने कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कि अम्बेडकर आप भी मांग लीजिए एक देश, तो बाबा साहब ने कहा मेरी मृत्यु भी भारत है और मेरी जीवित भी भारत है। और गांधी जी को भी कहा था डॉक्टर अम्बेडकर ने कि गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं बताना चाहता हूं कि जिन्ना ने देश को बंटवारा तो कर लिया, लेकिन एक भी मुसलमान भारत में नहीं रहना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वार्ड था, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। तो कहाँ भीम और भीम की बात आई? बाबा साहब हमारे भगवान है। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो, मन बनो मुसलमान, मन बनो क्रिश्चियन, बौद्ध बनो। अगर बौद्ध नहीं बनते हो तो पढ़े रहो जहाँ पढ़े रहो, लेकिन ये विचारधाराओं को हनन मत करो। अम्बेडकरवाद को अम्बेडकरवाद रहने दो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी ब्राह्मण का विरोध नहीं किया, व्यवस्था का खिलाफ किया था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ज़माने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो गुरु थे वो भी ब्राह्मण थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो बड़ौदा नरेश के पास लाए वो भी ब्राह्मण थे। जिन्होंने मनुस्मृति जलाया वो भी ब्राह्मण थे। और भगवान बुद्ध के जितने भी साथ में थे सब ब्राह्मण थे। तो व्यवस्था के खिलाफ थे, ब्राह्मणवाद व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब। क्या ब्राह्मणवाद व्यवस्था दलित नहीं करता है? ओबीसी नहीं करता है? सब करते हैं। आप देख लीजिए, ब्राह्मणवाद व्यवस्था अगर बनते राहुल अपने 60 साल बुढ़े से पैर छुड़ाता है तो वो सबसे बड़ा ब्राह्मणवाद व्यवस्था है। पर बंदे जी, आप वो
मुस्लिम की बात कर रहे हैं कि वो अपने मदरसे में बाबा साहब को नहीं लगाते हैं। हिंदुओं के किसी भी मंदिर में बाबा साहब या तथागत गौतम बुद्ध नहीं लगे हुए हैं। शायद आप ये गलत करें। आपने अभी आरएसएस और बीजेपी का सुनिए अभी हम लोगों ने नाम बताइए। अभी हम आपको बता रहे हैं, अभी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने एक प्लान तैयार किया है, उसके लिए हमने चालू कर दिया। जितने भी रविदास मंदिर हैं, जितने भी हिंदू मंदिर है, सब में बाबा साहब की मूर्ति लगी जाएगी। सभी में सभी दलितों के जो मसीहर है उनकी मूर्तियां भी लगाने का काम चालू कर दिया। घर घर तक में ये अच्छी बात है। मैं आपके मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। कम से कम आप हमें चिंता करने की बात तो कर रहे हैं, हम चिंतन कर रहे हैं और उस चिंतन को आपको अच्छी लग रहा है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी आंखें तो खोल रहे हैं, तो आंखें खोल, अच्छी बात है। आरएसएस कभी भी दलितों का दुश्मन नहीं है। आरएसएस बीजेपी दलितों का दुश्मन ना है, ना रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू मंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री।